किसी ने बहुत ही खूब लिखा है, जिंदगी को जीना सीखो, काटता तो हर कोई है, जिंदगी की उड़ान भरना सीखो, चलाता तो हर कोई है। ऐसी ही कुछ खूबसूरत कहानी लेकर आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं हूँ धवल जादव, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये कहानी है एक आदमी की जो रेगिस्तान से गुजर रहा था और मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा था और कहने लगा, कितनी बेकार जगह है, यहाँ बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख के चिल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो जैसे भगवान उसकी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो। तभी एक चमत्कार होता है, नजर झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नजर आता है। वह इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहां कोई भी कुआं नहीं दिखा। वो आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसने देखा तो कुएं के बगल में एक रस्सी और एक बाल्टी रखी थी। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसको एक महसूस हुआ, कोई चीज उसे पीछे से छू रही है। पलटकर जब उसे देखा तो एक ऊंट खड़ा था। वो आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए और इस बार को वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद एक उड़ता हुआ पेपर का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस पेपर पे लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास है वो हर एक चीज जो तुम इस रेगिस्तान को हरा भरा बना सकते हो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी हरा भरा नहीं बना पाया। फ्रेंड्स, कई बार हम चीजों को अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने पेरेंट्स को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। इस ब्लेम और गेम के चक्कर में हम इस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं कि इंसान होने के नाते हमें वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले ही लगे कि कैसे संभव है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी एफर्ट करने पर अपना गोल अचीव करने के लिए वो ज़रूरी रिसोर्सेज मिल जाते हैं। पर समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग इन रिसोर्स के होने के भी उस आदमी की तरह कंप्लेन करने पर लग जाते हैं। अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना चाहिए कि हमें शिकायत करना छोड़ दीजिए और जिम्मेदारी लिए और आगे बढ़िए। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है, घमंड ना करना जिंदगी पर, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। ऐसे ही कुछ खूबसूरत कहानी लेकर फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।